ओम शांति। आज है 18 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसीलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसीलिए ज्ञान से बाबा कहते हैं, ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। भक्ति में बाबा कहते हैं, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्यों की बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। जो मनुष्य लोग हैं उनकी बुद्धि बाबा के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला ही एक है, उनको कहा ही जाता है शिवाय नमः। बाबा कहते हैं, यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। शिव कैसा है? निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताय नमः, शिवाय नमः वो अलग हो गया। शंकर देवताय नमः बाबा कहते हैं वो अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। अब बाबा कहते हैं, ब्रह्मा तो है यहाँ, जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा न जाए। यहाँ तो है प्रजापिता ब्रह्मा, जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को, या तो जो नई दुनिया में रहते हैं, बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। परंतु तुम देवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न। ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा नहीं है। बाबा कहते हैं, महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, बाबा ने कहा प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना है। प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होता है ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव। क्यों? क्योंकि शिव और शालिग्राम है, वह छोटे छोटे दिखाते हैं और वह बड़ा है। बाबा ने समझाया, कोई भी छोटे बड़े नहीं होते, उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा, गॉड फादर। बाबा कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। आत्मा शालिग्राम, शिव को बाबा कहती है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने ही की होगी, और कोई तो कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नामो निशान गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर। कसम भी तो उठाते हैं, वह झूठा है। बाबा कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम है शिव, उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता ही नहीं है। किसका? शिव बाबा का। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के, जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं।
बाकी आत्मा आत्मा ही है। मनुष्य का नाम बदलता है, कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। बाबा कहते हैं अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रह गई आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। आत्मा को निर्लिप्त कह नहीं सकते। बाबा बैठ समझाते हैं जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखना, ये होमवर्क है। अपने शरीर के साथ भी नहीं, बिल्कुल नष्टो मोह बनना है। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आंखों से जो देखते हो वो भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसीलिए डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनते हैं ना, अब वह तो है निराकार, उसका कोई चित्र नहीं। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात हो गई ना। अच्छा, बाबा कहते हैं मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया, उसका पितृ किसको खिलाते हैं? जरूर आत्मा आएगी, संस्कार ले जाती है। आत्मा क्या लेके जाती है? संस्कार। यह खारा है, ये मीठा है, ये किसने कहा? बाबा पूछते हैं। आत्मा कहती है मेरी जुबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में यानी सिर में दर्द है, यह कहने वाला कौन है? मनुष्य भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है, अभोगता सिर्फ बाप है। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सु परमात्मा कहना ये तो बड़े से बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा जब हर चीज में ही भगवान को बोल दिया। भक्त उनको याद करते हैं, परंतु बाबा कहते उससे मिलता क्या है ये कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। बाबा कहते हैं असुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बाप की है, असुरी मत देने वाला है रावण, जिसके मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुखदाता। मनुष्य अपने को सर्वदा लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े कि परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं इसको निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं। भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा कहते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है, यही मेहनत है। अब तुम बच्चों को समझू सयाने हो। क्या है बच्चे? समझू सयाने। पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले पहले बाप सिद्ध बताते हैं, वह है परम पिता। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता परे ते परे परम धाम में रहने वाला है, वह है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको अडॉप्ट करता हूँ। वह है कुख वंशावली और यह है मुख वंशावली। ये ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु बाबा ने कहा परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो है, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया। कहते हो तुम माता पिता, कहते हो माता पिता, वह तो निराकार है, माता कैसे हो सकती है? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने के लिए बुद्धि चाहिए। बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वो क्रिएट कैसे करे? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहे या इनको, असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है,
परंतु पुरुष तन है तो माताओं को चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसीलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करके इनको एडॉप्ट करता हूं। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ब्रह्मा के द्वारा ईश्वर हमारा दादा है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। खिलौनों से मनुष्यों का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो बाबा कहता है टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसी का मुख भी मीठा नहीं होता है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया मैं सर्वव्यापी हूं, सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं। बाबा कहते हैं परंतु जानते नहीं, तो अर्थ में कितना फर्क कर दिया है। रस्सी को सांप बना दिया। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। यह खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा, अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट्स निकलती हैं, तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद अर्थात शिव के पोत्रे हैं। पहली बात है ही बाप और वर्षे के, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते तो समझो हमारे देवी धर्म की आत्मा ये नहीं है। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। क्या कहा बाबा ने? पवित्रता की। पवित्र रहने बिगर रक्षा बंधन हो ना सके। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने के बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में बने होंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बाबा कहते हैं बहुत बाला है। भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है, और खंड इसमें नहीं होंगे। बाबा ने कहा और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। दूसरे सभी खंड विनाशी हैं, यह है अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं, मोस्ट विलेविड बाप है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का, निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारी धर्म के हैं और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। त्रिकालदर्शी तुम बन गए हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। बाबा कहते हैं देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है,
बाप कहते हैं, तुमको तीसरा नेत्र दे सजा बनाता हूं, सज्जा। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप ने सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है बाबा में, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं और किसी को मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम हो ज्ञान नदियां। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गऊ के मुख से पानी निकल आता है। वहां गंगा कहां से आई? कहां तुम 2 भुजा वाले, कहां वह जगत अम्बा को 6-4 भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते, निरंतर मुझे याद करो, निरंतर, तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तखत नशीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय मत पर 1-2 को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्ट मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना। शरीर से भी मोह निकालना है और बाबा ने कहा निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, हंस आसन पर बैठ, हंस आसन पर बैठ, हर कार्य को करने वाले सफलता मुहूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि इस हंस पर आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा, तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन है, स्वभाव के टकराव से बचने के लिए, स्वभाव के टकराव से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि और वाणी को श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, ओम शांति।